सृष्टि को सुरक्षा करने पाई भगवान विष्णु को आदेश अनुसार देवतागण और असुर मानक मध्य समुद्र मंथन कर जायतिला। समुद्र मंथन समय अनेक रत्न बाहरी थिला। हेले मनरे प्रश्न से समुद्र मंथन कहीं होइतिला। भगवान विष्णु देवतागण को समुद्र मंथन पाई कहीं कहिथिले। आसंतु जानिबा समुद्र मंथनर रोचक कथा। पौराणिक कथा अनुसार बलि नामक जड़े राजा थिले। से खूब बलशाली थिबारु तांको दैत्यराज कहा जाउथिला। बलि निज शक्ति बल तीन लोकरे प्रभाव विस्तार करथिले। अन्यपटे ऋषि दुर्वासांक अभिशाप जोगु देवतांक राजा इंद्र कष्ट भोगुथिले। बलिंक वर्धित शक्ति देखि देवगण भयभीत हो जाइथिले। एणु सेमाने भगवान विष्णुंक शरण पशिथिले। देवतांक कथा शुणी भगवान विष्णु समुद्र मंथन करने परामर्श देथिले। किंतु एहा पूर्वरु देवतांको असुरंक सहित संधि करने को कहिथिले। दैत्यंको बुझाइबा परे सेमाने राजी होइथिले। एहा परे देवता और असुरंक मध्यरे आरंभ होइथिला समुद्र मंथन प्रक्रिया। समुद्र मंथन समय मंदार पर्वत को स्थिर रखिबा पई भगवान विष्णु कच्छप अवतार ग्रहण करी निज कवचरे संभाळिथिले एवं मंदार पर्वत और नागराज वासुकींक सहायतारे मंथनरु 14टी रत्न प्राप्त करथिले। समुद्र मंथन समय प्रथमे बाहरी थिला विष। एही हलाहल विष कबलरू सृष्टि को रक्षा करने पाई देवंक देव महादेव समस्त विष को पान करी निज कंठरे रखिथिले। सेथिपाई तांकु नीलकंठ बोली कहा जाए। एहा परे घोड़ा, ऐरावत हस्ती, कौस्तुभमणि, कामधेनु गाई, पारिजात पुष्प, देवी लक्ष्मी, अप्सरा रंभा, कल्पतरु वृक्ष, बारुणी देवी, पंचजन्य शंख, चंद्रमा आउ शेषरे भगवान धन्वंतरी अमृत कलश धरी बाहरी थिले। जो अमृत को पान करबा पाई देवता और असुरंक मध्यरे युद्ध होइथिला। ठीक सही समय रे माया रचना करथिले भगवान विष्णु। मोहिनी रूप धारण करी भगवान विष्णु समस्त असुर मान को बस करथिले। एहा परे देवता मान को अमृत देई असुर मान को जल देथिले। जे अमृत को पान करी देवता माने अमर होइथिले। आम धर्म, संस्कृति और परंपरा विषय अधिक जानिबा पाई देखुथांतु भक्ति ओडिशा आध्यात्मिकतार अनुभूति।